नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की एक किताब ने सियासी भूचाल मचा दिया है। आपको बता दें, सलमान खुर्शीद ने अयोध्या पर एक किताब लॉन्च की है जिसमें कुछ ऐसी पंक्तियां लिखी गई हैं जिसको लेकर अब कांग्रेस के भीतर ही सियासी भूचाल दिखाई दे रहा है। आपको बता दें, सलमान खुर्शीद ने अपनी इस किताब सनराइज ओवर अयोध्या में हिंदुत्व की तुलना आतंकी संगठन या यूं कहें जिहादी संगठन आईएसआईएस से की है, जिसको लेकर अब कांग्रेस में ही दो फाड़ होती नजर आ रही है। कांग्रेस में खिलाफत शुरू हो गई है। इस पूरी किताब को लेकर अब कांग्रेस पार्टी के नेता गुलाम नबी आजाद का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि दरअसल इस किताब में सलमान खुर्शीद ने जो कुछ भी लिखा है वो बिल्कुल गलत है और हिंदुत्व को आतंकी संगठन मानना बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा है कि राजनीतिक तौर पर हिंदुत्व से हम असहमत हो सकते हैं, लेकिन जिहादी इस्लामी और आईएसआई से तुलना करना बिल्कुल गलत है। यानी सलमान खुर्शीद ने जो किताब लिखी है, जिसको लेकर पी चिदम्बरम से लेकर आपको बता दें राशिद अल्वी और दिग्विजय सिंह जैसे नेता लगातार सलमान खुर्शीद की इस किताब पर समर्थन जता रहे हैं। इसमें जो लिखा गया है, जिस तरीके से हिंदुत्व की तुलना जिहादी संगठन आईएसआईएस से की गई है, हिंदुत्व के बारे में कई गलत बातें लिखी गई हैं। राम मंदिर निर्माण का विरोध पी चिदम्बरम की ओर से किया गया, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर अब गुलाम नबी आजाद जो कि G23 के एक नेता हैं, G23 वो ग्रुप जो दरअसल कांग्रेस आलाकमान से नाराज चल रहा है, चूंकि पार्टी की विचारधारा जिस तरीके से बदल रही है उसको लेकर पार्टी के नेतृत्व को लेकर नाराजगी साफ तौर पर देखी गई है। और G23 के नेताओं में से एक हैं गुलाम नबी आजाद, जिन्होंने इस पूरे मामले को लेकर अब अपना रुख साफ कर दिया है कि दरअसल हिंदुत्व की तुलना आईएसआईएस से करना तथ्यात्मक रूप से बिल्कुल गलत है। और आपको बता दें, इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी लगातार कांग्रेस पार्टी पर हमलावर है। बीजेपी की ओर से ये कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी की यही विचारधारा रही है, कांग्रेस पार्टी हिंदुत्व विरोधी पार्टी है। ये बार बार अब एक बार फिर बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है। लेकिन हिंदुत्व की इस पूरी बहस में अब राहुल गांधी भी उतर आए हैं और उनकी तरफ से जो बयान दिया गया है उसमें कहा गया है कि हिंदू धर्म हिंदुत्व नहीं है, हिंदुत्व से घृणा अपराध है। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि हिंदू और हिंदुत्व अलग हैं। हिंदू धर्म किसी सिख और मुस्लिम की पिटाई करने का नाम नहीं है, लेकिन हिंदुत्व इसी का नाम है। यानी राहुल गांधी के इस बयान को समझना ही अपने आप में एक बड़ी कहीं ना कहीं जद्दोजहद इसके लिए करनी पड़ेगी, क्योंकि किस तरीके से हिंदू और हिंदुत्व को राहुल गांधी अलग कर रहे हैं। क्योंकि अब जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी सलमान खुर्शीद की इस किताब के विमोचन पर जिस तरीके से सलमान खुर्शीद ने इसमें ये आईएसआईएस से हिंदुत्व की तुलना की है, इसी के साथ साथ पी चिदम्बरम की ओर से कहा गया है कि कोर्ट ने भले ही ये बड़ा फैसला राम मंदिर को लेकर सुना दिया हो, भले ही दोनों धर्मों ने इसे एक्सेप्ट भी कर लिया हो, लेकिन जो फैसला है वो सही नहीं है, ये पी चिदम्बरम आज भी मानते हैं। आपको बता दें, ये वही पी चिदम्बरम हैं जिन्होंने भगवा आतंकवाद की बात की थी अगस्त में, और लगातार उनकी तरफ से इस तरीके के बयान सामने आए हैं। लेकिन फिलहाल कांग्रेस पार्टी का चेहरा एक बार फिर से देश में बेनकाब हुआ है। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि कांग्रेस पार्टी जो उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं उसको लेकर राम मंदिर और अयोध्या पर सियासत कर रही है। लगातार बीजेपी को घेरने की कोशिश में प्रियंका गांधी वाड्रा जुटी हुई थी, लेकिन अब उन्हें जवाब देना होगा कि आखिर हिंदुत्व की तुलना आईएसआईएस से क्यों की गई है, क्यों उनके नेताओं ने हिंदुत्व का बार बार अपमान किया है, हिंदुओं का बार बार अपमान किया है। ये सवाल है जो बीजेपी की ओर से लगातार पूछे जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल सलमान खुर्शीद की इस पूरी किताब को लेकर इसमें जो कहा गया है उसको लेकर जहां कांग्रेस पार्टी में दो फाड़ नजर आ रही है, कांग्रेस पार्टी के कई विधायक और बड़े नेता ऐसे हैं जो सलमान खुर्शीद, पी चिदम्बरम और राशिद अल्वी ने जो बयान दिया है। आपको बता दें, राशिद अल्वी जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उनकी तरफ से कहा गया है कि जय श्री राम का नारा लगाने वाले निशाचर हैं, यानी राक्षस हैं। तो इस तरीके की बयानबाजी फिलहाल कांग्रेस पार्टी के ये नेता कर रहे हैं। राशिद अल्वी ने एक प्रोग्राम में ये बात कही है कि दरअसल जय श्री राम का नारा लगाकर कुछ लोग देश को गुमराह करते हैं,
हैं, ऐसे लोगों से होशियार रहना चाहिए। और आज जो जय श्री राम बोलते हैं वे बिना नहाए बोलते हैं, और बहुत लोग जय श्री राम का नारा लगाते हैं, वो सब मुनि नहीं है बल्कि निशाचर घोड़ा है, यानी राक्षस हैं। तो इस तरीके की ये बयानबाजी है जो लगातार कांग्रेस पार्टी की ओर से सामने आ रही है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर, राशिद अल्वी के इस बयान को लेकर आपको बता दें, बीजेपी नेता अमित मालवीय ने पलटवार किया है और कहा है कि दरअसल सलमान खुर्शीद के बाद अब कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी जय श्री राम कहने वालों को राक्षस बता रहे हैं। राम भक्तों के प्रति कांग्रेस के विचारों में कितना जहर घुला हुआ है, ये साफ तौर पर राशिद अल्वी के इस वीडियो में सुना जा सकता है, देखा जा सकता है। राहुल गांधी, सलमान खुर्शीद, पी चिदम्बरम और इसी के साथ साथ दिग्विजय सिंह जैसे नेता जो लगातार अयोध्या में राम मंदिर जन्मभूमि पर जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया वो उन्हें रास नहीं आया। राम मंदिर का कहीं ना कहीं विरोध में भी वो हैं, भले ही जनता की वोट बटोरने के लिए वो दिखावा कर रहे हो, क्योंकि ये बार बार देखने को मिला है कि किस तरीके से राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी चुनावी माहौल को देखते हुए कभी जनेऊधारी बन जाती है तो कभी मुस्लिम टोपी पहन लेती है, और यही कांग्रेस पार्टी की हकीकत है जो बार बार बेनकाब हो रही है। लेकिन फिलहाल सलमान खुर्शीद की इस किताब पर और पी चिदम्बरम से लेकर राशिद अल्वी के बयान पर आपको बता दें लगातार कानूनी कार्रवाई जो है वो भी शुरू हो गई है। कई वकीलों की तरफ से केस जो है एफआईआर वो दर्ज कराई गई है, लेकिन इसी के साथ साथ पूरे देश में विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गया है। और खास तौर पर बात अगर महाराष्ट्र की जाए तो महाराष्ट्र में बीजेपी के तमाम नेता कांग्रेस पार्टी, खासतौर पर राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा पर हमलावर हैं। और बीजेपी नेता राम कदम की ओर से बाकायदा ट्वीट किया गया है और कहा गया है कि कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद और राशिद अल्वी के खिलाफ हिंदू समाज की भावनाओं को उन्होंने आहत किया है, इस कारण उन्हें गिरफ्तार किया जाए, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। और ये मांग उन्होंने घाटकोपर पुलिस थाने में की है कि यदि एफआईआर दर्ज नहीं की गई तो हम इसके लिए फिर अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। तो महाराष्ट्र बीजेपी ने अब कांग्रेस पार्टी के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत कहीं न कहीं महाराष्ट्र से शुरू हो गई है। इसी के साथ साथ नीतीश राणे जो कि बीजेपी के नेता हैं, उनकी तरफ से भी ट्वीट किया गया है और कहा गया है कि जो राशिद अल्वी और सलमान खुर्शीद जैसे नेता हिंदुत्व का अपमान कर रहे हैं, हिंदुओं का अपमान कर रहे हैं, उनकी तुलना आतंकवाद से की जा रही है, जिहादी संगठन से की जा रही है, उन्हें राक्षस करार दिया जा रहा है। बेहतर होगा कि इन तमाम कांग्रेस के नेताओं को अब आईएसआईएस जैसे संगठनों के हवाले कर दिया जाए। हिंदुत्व और उनके बीच वास्तविक अंतर के बारे में वे अपना मुंह नहीं खोलेंगे। तो ये तमाम तरीके के बयान हैं जो फिलहाल सामने आ रहे हैं, क्योंकि नाराजगी लगातार देश में है कि आखिर कांग्रेस पार्टी हिंदुत्व का अपमान कर ये किस तरीके की सियासत कर रही है। आपको बता दें बीजेपी की ओर से भी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया की ओर से ये कहा गया था कि जिस तरीके से हिंदुस्तान में बहुसंख्यकों ने अपना बलिदान न्योछावर किया है देश के लिए, लेकिन उन्हीं का अपमान राहुल गांधी और सोनिया गांधी के इशारे पर ये सलमान खुर्शीद और पी चिदम्बरम जैसे नेता कर रहे हैं। तो कड़ी नाराजगी बीजेपी की ओर से भी जताई गई थी और लगातार जवाब बीजेपी की ओर से मांगा जा रहा है। फिलहाल गुलाम नबी आजाद का ये बयान जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि हिंदुओं को जानबूझकर आतंकवादी कहना बिल्कुल गलत है। राजनीतिक तौर पर हिंदुत्व को लेकर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इस तरीके से खुले तौर पर हिंदुत्व को आतंकवादी ठहराना, जिहादी संगठनों से उनकी तुलना करना बिल्कुल गलत है। सलमान खुर्शीद को आईना दिखाने का काम गुलाम नबी आजाद की ओर से किया गया है। लोगों की प्रतिक्रिया भी लगातार सामने आ रही है। आपको बता दें देश की जनता में इस पूरे मामले को लेकर खासी नाराजगी देखने को मिल रही है और गुलाम नबी आजाद जिस तरीके से अब सलमान खुर्शीद और कांग्रेस पार्टी के विरोध में उतर आए हैं, उसको लेकर ये लोग कह रहे हैं कि गुलाम नबी आजाद अब धीरे धीरे आजाद हो रहे हैं और क्या सही है क्या गलत है इसमें उन्हें साफ अंतर दिखाई दे रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जिस तरीके की तुष्टीकरण की राजनीति करने की कोशिश इन तमाम तरीके के बयानों के तहत कर रही है वो अब देश की जनता समझ चुकी है
और यही वजह है कि आज कांग्रेस पार्टी की देश में ये हालत है कि कांग्रेस पार्टी बचे खुचे राज्यों में भी सिमट चुकी है। फिर चाहे वो पंजाब हो, छत्तीसगढ़ हो या फिर राजस्थान हो, वहां भी कांग्रेस की नैया डूबती नजर आ रही है और यही उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलेगा। माना जा रहा है कि उनका ये बयान यानी सलमान खुर्शीद की ये किताब अब प्रियंका गांधी वाड्रा के सपनों पर पानी फेरेगी, जो इस कोशिश में थी कि जमानत जब्त होने से कम उत्तर प्रदेश में बच जाए, लेकिन अब वो भी नजर नहीं आ रहा है क्योंकि खुद जब राहुल गांधी इस पूरे मामले में उतर आए हैं और हिंदू और हिंदुत्व में अंतर समझा रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी को ये जरूर याद रखना चाहिए कि हिंदुत्व का अपमान करना उन्हें उत्तर प्रदेश के 2022 के विधानसभा चुनाव में कितना भारी पड़ने वाला है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।